Yeah, hi everyone, very good morning. This is Abhishek from Global Visa Hub. Again, I'm here with my new video and today we will discuss about Romania Study Visa. रोमानिया स्टडी वीज़ा की आज हम सारी डिस्कशन करेंगे। रोमानिया के अंदर कॉलेजेस कौन से हैं, फीस स्ट्रक्चर कितना होता है, वहाँ पे अर्निंग कितनी होती है, रोमानिया से आगे आप यूरोप में कैसे जा सकते हो, कितने साल का टीआरसी मिलता है, वहाँ पे जाने के बाद आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, रोमानिया का टोटल प्रोसेस टाइम कितना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, विदाउट IELTS कैसे अप्लाई कर सकते हो और कम फीस में और विदाउट एनी टफ इंटरव्यू आप कैसे रोमानिया का वीज़ा ले सकते हो। आज हम सारा रोमानिया स्टडी वीज़ा रोमानिया में अगर मैं यूनिवर्सिटी की बात करूं और कोर्सेज की बात करूं, रोमानिया में हमारे पास BBA है, हमारे पास MBA है, हमारे पास मैरीन टाइम इंजीनियरिंग है जो कोई भी बच्चा कर सकता है जिसने 12th पास करी है 50% या उससे अबव में, वो बच्चा रोमानिया में इंजीनियरिंग करने जा सकता है। 50% से अबव जिसके मार्क्स हैं मैरीन टाइम इंजीनियरिंग करने जा सकता है। 4 साल की इंजीनियरिंग होती है। TRC कार्ड आपके लैंड होने के बाद 4 साल का बनता है जो कि 15 से 20 दिन में आपके पास आता है, जो TRC टेम्परेरी रेजिडेंट परमिट होता है। कोर्स का ड्यूरेशन 4 इयर्स का रहता है इंजीनियरिंग का। अगर बच्चा BBA करना चाहता है तो 12th के बाद BBA करने जा सकता है। BBA का टोटल ड्यूरेशन 3 इयर्स का रहता है। बच्चा MBA करना चाहता है तो 2 साल का MBA का ड्यूरेशन रहता है। इस टाइम ड्यूरेशन में जब आप स्टडी कर रहे होते हो उसके साथ साथ आप पार्ट टाइम भी कर सकते हो और पार्ट टाइम के अलावा सैटरडे संडे बच्चे फुल टाइम भी करते हैं। जो अर्निंग रहती है रोमानिया में, रोमानिया की अर्निंग अप्रॉक्स 600 यूरो से 700 यूरो के आसपास रहती है, अप्रॉक्स 55 से 60 हज़ार के आसपास। अगर रोमानिया में मैं खर्चे की बात करूं कि रोमानिया में रहने का खर्चा, खाने का खर्चा कितना आता है, तो रोमानिया में रहने खाने का खर्चा शेयरिंग बेसिस पे 130 यूरो आता है। 130 यूरो शेयरिंग बेसिस पे रहने का खर्चा। रोमानिया का एक और बेनिफिट है कि रोमानिया विदाउट IELTS आप अप्लाई कर सकते हो, उसमें IELTS की रिक्वायरमेंट नहीं है। रोमानिया प्रोडक्ट, रोमानिया कंट्री, रोमानिया कॉलेजेस उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छे हैं जिन्होंने शेनेगन से अपना रिजेक्शन लिया हुआ है, जिन्होंने UK से अपना रिजेक्शन लिया हुआ है, चाहे वो लातविया हो, लिथुनिया हो, चेक रिपब्लिक हो, स्पेन हो, हंगरी हो, फ्रांस हो, माल्टा हो। यहाँ से अगर जिन जिन बच्चों के रिजेक्शन आए हैं, UK से रिजेक्शन आए हैं लेकिन उनको शॉर्ट है कि मुझे किसी भी कंट्री मूव होना है शेनेगन जोन में, जो ना भी हो, जो ईस्टर्न यूरोप में हो, लेकिन मुझे एक पहला स्टेप लेना है ताकि मैं आगे अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकूं, तो आप रोमानिया के लिए देख सकते हो। रोमानिया का फीस स्ट्रक्चर भी कोई ज़्यादा नहीं रहता, बहुत ज़्यादा नहीं है। रोमानिया का फीस स्ट्रक्चर अप्रॉक्स 5500 यूरोस के आसपास आता है, 5.5 लाख के आसपास आता है, सारा खर्चा मिला के आपका रोमानिया का। डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा टफ इंटरव्यू नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है इंटरव्यू क्वेश्चंस की, या बहुत ज़्यादा लंबी लिस्ट नहीं है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स 7 से 8 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करता हूँ। आपका 10th, आपका 12th, आपका पासपोर्ट, आपका PCC, आपका मेडिकल, आपकी बैंकिंग 4 से 5 लाख रुपए की, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, आपका वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है। ये 8 डॉक्यूमेंट हैं जो आपको रोमानिया में लगाने होते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चों के होते हैं कि मैं अगर किसी भी कंट्री में जाता हूँ, चाहे रोमानिया हो, लातविया हो, लिथुआनिया हो, हंगरी हो, अब स्पेन हमारे पास प्रोडक्ट है, स्पेन भी काफ़ी बच्चे हम ग्लोबल वीज़ा हब के ऑलरेडी पहुँच चुके हैं। माल्टा भी काफ़ी बच्चे जो हैं ग्लोबल वीज़ा हब के इस टाइम माल्टा यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो स्टडी कर रहे हैं। क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बच्चों का ये होता है कि हम वहाँ पे अर्निंग कितनी करेंगे, हम वहाँ पे कमाएंगे कितना, और वहाँ पे जाने के बाद हमारे को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। अर्निंग जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अर्निंग वहाँ पे 600-700 यूरो के आसपास रहती है। तो अर्निंग, मिनिमम अर्निंग मैं बता रहा हूँ, कई बच्चे हमारे 800-900 यूरो भी करते हैं क्योंकि वो बोल्ट में भी जॉब करते हैं, बोल्ट डिलीवरी में भी जॉब करते हैं, प्लस वो किसी मॉर्निंग के टाइम पे वो किसी रेस्टोरेंट में, क्लब में या होटल में भी जॉब कर रहे हैं, और इवनिंग में बाकी का टाइम वो बोल्ट में करते हैं। तो कई डबल काम करते हैं, तो वो अर्निंग भी उनकी फिर 900-1000 के आसपास बनती है। लेकिन नॉर्मली अगर मैं मिनिमम बात करूं तो 700, 650, 700 हर बच्चा वहां पे अर्न कर लेता है। जाते ही आपकी जॉब नहीं लगती, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने का टाइम लगता है। अगर आप रोमानिया किसी भी कंट्री में जाते हो, कम से कम 45 दिन का टाइम लगता है आपको जॉब मिलने में। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, आपका TRC आता है, आप ढूंढते हो, इंटरव्यूज देते हो, कई जगह सिलेक्ट होते हो, कई जगह रिजेक्ट होते हो। जहाँ सिलेक्ट होते हो वहाँ हो सकता है सैलरी कम हो तो आप ज्वाइन नहीं करते, हो सकता है जहाँ पे आप सिलेक्ट नहीं हो पाते वहाँ पे सैलरी ज़्यादा हो, तो दैट डिपेंड्स ऑन योर कैलिबर। लेकिन हर बच्चा जॉब करता है, 40-45 दिन के बाद बच्चे को जॉब मिल जाती है। अब मैं आपके साथ सारा प्रोसेस शेयर करता हूँ कि कैसे आप रोमानिया का वीज़ा ग्लोबल वीज़ा हब के थ्रू लगवा सकते हैं। सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स 10th, 12th, पासपोर्ट, फोटोग्राफ,
आपका मेडिकल, बर्थ सर्टिफिकेट, ये 6 डॉक्यूमेंट क्लियर पीडीएफ, फ़ोन से पीडीएफ नहीं, कोई स्कैनर, फ़ोन स्कैनर से नहीं, किसी एप्लीकेशन से नहीं, प्रॉपर प्रोफेशनल तरह से आप हमें सारे डॉक्यूमेंट्स अपना एक पीडीएफ में सेंड करते हो। हमारा कोई भी एक केस मैनेजर आपके साथ असाइन हो जाता है जो कि आपकी पूरी फाइल को A to Z तक देखेगा। वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहेगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे आपके पास आ चुके हैं। जैसे आपका डॉक्यूमेंट्स आते हैं, कॉलेज के पास आपका एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड जनरेट हम करते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं, हमारे पास कंडीशनल ऑफर लेटर आता है। वो आ जाता है 15 से 20 दिन में। उस कंडीशनल ऑफर लेटर के बाद आप कॉलेज की सबसे पहले अपनी फीस भरोगे 3800 यूरोज, 3800 यूरो आप कॉलेज को डालोगे, दैट इज अ ट्यूशन फीस। और कॉलेज के अलावा जो ग्लोबल वीज़ा हब की 500 यूरोज प्रोसेसिंग फीस है वो पे करोगे। तो वीज़ा से पहले आपको 4000 यूरो पे करने होते हैं, बाकी के 1500 यूरो आपको वीज़ा आने के बाद पे करने होते हैं, जो कि टोटल 5500 यूरोज बनते हैं। जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स आ गया, आपने फीस भर दी, वहाँ से इनविटेशन आ गया, LOA आ गया, लेटर ऑफ अप्रूवल, वो आपका 45 दिनों में आ गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आने के बाद हम आपकी एम्बेसी के अंदर अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। 1 हफ्ते की ट्रेनिंग आपको हमारी IELTS टीम देती है कि आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे आपने आंसर करने हैं, और सारा क्वेश्चनियर आपके साथ डिस्कस किया। जैसे ही आप लोगों की अपॉइंटमेंट बुक हो जाती है, आप सारे डॉक्यूमेंट आपको ग्लोबल वीज़ा हब पूरी फाइल आपकी तैयार करके देगा, जो भी 12 से 15 डॉक्यूमेंट्स हैं आपकी बैंकिंग और सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के, प्लस SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हम अपना लगाएंगे। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हमारे कंटेंट राइटर्स एक स्ट्रॉन्ग SOP लगाते हैं आपकी फाइल के साथ, आपका अपडेटेड रिज्यूमे लगाते हैं, और आपको अपॉइंटमेंट के साथ हमारा एक स्टाफ आपके साथ एम्बेसी जाएगा जो आपकी हेल्प करेगा सबमिशन में। 2 बारी भी हो सकता है सबमिशन हो जाए, हो सकता है 3 बारी में हो जाए। कभी कभी अपॉइंटमेंट के बाद भी वहां पे ज्यादा रश होता है, तो 3-4 बारी बच्चे को जाना होता है और सबमिट हो जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इनटेक जो रोमानिया का है वो इनटेक है जुलाई में, मतलब जुलाई से हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जुलाई में ही बच्चे ट्रैवल करेंगे। अगस्त और सितंबर के जो हैं इनटेक्स होंगे, जुलाई से बच्चे जो हैं जाना स्टार्ट कर देंगे, जून से जुलाई से बच्चे वहाँ जाना स्टार्ट कर देंगे। ये रोमानिया का सारा प्रोसेस था। आई थिंक मैंने इस वीडियो में A to Z सब कुछ क्लियर कर दिया होगा। स्टिल अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है जो मुझसे मिस हो गया हो, या कुछ ऐसा जो आप डिस्कस करना चाहते हो, हमारी दिल्ली टीम से बात कर सकते हैं, हमारी गुजरात टीम से बात कर सकते हैं, या आप मुझसे बात कर सकते हैं, हमारी यूरोप टीम से बात कर सकते हैं। मैं सारे नंबर यहाँ नीचे वीडियो में दे दूंगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अभिषेक फ्रॉम ग्लोबल वीज़ा।